नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निशांत कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे बिहार को संभालेंगे, जेडीयू को संभालेंगे। नीतीश कुमार ने सिग्नल दे दिया है, बेटा तैयार हो जाओ, पार्टी और बिहार तुम्हें संभालना है। तो निशांत को हरी झंडी मिल गई है और निशांत को कहा गया है तुरंत पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। क्या खबरें चल रही थी रविवार का दिन, 8 मार्च का दिन? नहीं, बहुत तेजी में निशांत कुमार को कल 7 मार्च को ही जेडीयू की सदस्यता प्रदान की जा रही है। देखिए, आज विधायकों के साथ, विधान पार्षदों के साथ, सांसदों के साथ नीतीश कुमार ने मीटिंग की। सभी वहां परेशान थे, सभी वहां गुस्से में थे। नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं, क्यों मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं? बीजेपी से नहीं दबना है, दिल्ली नहीं चलना है। लेकिन नीतीश कुमार ने समझाया, मैं जा रहा हूं लेकिन हम बिहार में ही रहेंगे, मुख्यमंत्री तो नहीं रहेंगे। तो देखिए, नीतीश को तैयार होना पड़ा। जो विधायक चाहते थे, जो विधान पार्षद चाहते थे, सांसद चाहते थे कि नहीं, यदि आप नहीं तो निशांत पार्टी को संभालें, बिहार को संभालें। तो नीतीश कुमार ने कहा, चलिए मैं अनुमति देता हूं। तो निशांत को अनुमति मिल गई, निशांत बिहार की राजनीति में आएंगे। कल धमाकेदार एंट्री होगी, जेडीयू की सदस्यता स्वीकार करेंगे। तो नीतीश ने निशांत को झंडी दी है। अब बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि निशांत की पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई कितनी है, निशांत कैसे जेडीयू को संभालेंगे। अब तक वह आध्यात्मिक रहे हैं, अनुशासित पुत्र रहे हैं, निष्कपट रहे हैं, निश्चल रहे हैं, कभी राजनीति नहीं की है। कभी आपने नहीं देखा होगा, कभी आपने नहीं सुना होगा कि निशांत के यहाँ कोई दरबार लग रहा है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि निशांत ने कभी किसी के लिए कोई पैरवी की, किसी एसपी को, किसी डीएम को, डीजीपी को फोन किया। लेकिन अब निशांत बिहार में जेडीयू के भविष्य हैं, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं और आगे की बागडोर। देखिए, सबसे अधिक नीतीश कुमार को यदि कन्विंस किया तो वे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह कि नहीं, निशांत को आने दीजिए, हम लोग संभालेंगे, निशांत को आगे ले चलेंगे। तो निशांत राजनीति में आ रहे हैं। यह खबरें भी चल रही थी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने का फैसला हुआ, निशांत बेहद खपा है, अपनों से खपा है, कई अपनों से खपा है। किया कैसे हो गया, अभी तो इसका वक्त नहीं आया था, पापा इसके लिए अभी तैयार नहीं थे। लेकिन खैर, जो होना था वह हो गया। 16 मार्च को नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे और फिर 10 अप्रैल से राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल प्रारंभ होगा। इसके पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। अब सवाल पैदा होता है कि नई सरकार में निशांत की भूमिका क्या होगी। क्या निशांत कुमार बिहार के नए डिप्टी सीएम होंगे जेडीयू के कोटे से? और यदि जेडीयू के कोटे से नए डिप्टी सीएम हो रहे हैं तो कितने डिप्टी सीएम बनेंगे? कहा यह भी जा रहा है कि यदि निशांत को डिप्टी सीएम बनाना है तो एक ही डिप्टी सीएम बनाइए, ताकि मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम का ऑरा, डिप्टी सीएम का पावर, डिप्टी सीएम की शक्ति दिखे और निशांत कुमार को यह माना जाए कि वे नंबर 2 हैं। यदि 2 होंगे, 3 होंगे तो फिर तमाम तरीके की दुविधाएं होंगी। तो बीजेपी से शक्ति हासिल करनी है जेडीयू को। ऐसा नहीं जैसा दिख रहा है कि बीजेपी सब कुछ हासिल कर ले। देखिए, आपको हमने कहा कि जेडीयू का यह प्रयास है कि जिस तरीके से दिसंबर महीने में होम डिपार्टमेंट बीजेपी ने प्राप्त कर लिया, अब बीजेपी होम डिपार्टमेंट जेडीयू को वापस कर दे। हालांकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। कहने वाले कह रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास बिहार विधानसभा के जनादेश के बाद ही था कि उन्हें बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया जाएगा। साजिशों की जानकारी थी, इसीलिए जब गृह मंत्रालय मांगा गया सम्राट चौधरी के लिए, तब नीतीश कुमार ने बहुत नुक्ताचीनी नहीं की थी, बहुत विरोध नहीं किया था और कहा था दे देने दीजिए। फिर जब हमारे खिलाफ साजिश होगी, बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा,
तो नियमों और सिद्धांत के तहत जो गठबंधन है उसका पालन करते हुए उन्हें होम वापस करना होगा। हालांकि बीजेपी होम वापस करने के मूड में नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी का मानना यह है, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का मानना यह है कि बिहार में बीजेपी की नई सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एक संदेश देना होगा कि नीतीश कुमार नहीं है जो सुशासन बाबू कहलाए। 2005 में जब सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले यह स्थापित किया कि बिहार में कानून का शासन है, गुंडों का शासन नहीं है, जंगल राज खत्म हो चुका है। तो अब जबकि नीतीश कुमार की विदाई हो रही है, भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार बन रही है, तो बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के सामने भी लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती होगी। तो ऐसे में आपको पता ही है कि जब सम्राट चौधरी बिहार के होम मिनिस्टर बने तो बिहार में हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर दोनों की शुरुआत हुई। नीतीश कुमार मुठभेड़ के बहुत बड़े पक्षधर नहीं रहे हैं, योगी मॉडल के पक्षधर नहीं रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी इस बात के पक्षधर रहे हैं कि अपराधियों को पाताल से खोजा जाना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। किस तरीके से? हालांकि सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनने से, होम मिनिस्ट्री मिलने से पहले ही कुंदन कृष्णन आ गए थे, विनय कुमार डीजीपी बना दिए गए थे, लेकिन रणनीति बीजेपी की, और यह भी पता है कि बिहार में जब भाजपा की सरकार बनेगी तो रिमोट कंट्रोल दिल्ली के पास होगा, अमित शाह के पास होगा। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां सरकारें कैसे चल रही है, मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहे हैं, यदि हम उत्तर प्रदेश को थोड़ा छोड़ भी दें तो इसका ध्यान दिल्ली से रखा जाता है, अमित शाह मॉनिटरिंग करते हैं। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है, नित्यानंद राय का नाम है, दिलीप जायसवाल का नाम है, संजीव चौरसिया का नाम है, और डार्क हॉर्स के रूप में कई लोग संजय जायसवाल का भी नाम लेने लगे हैं। देखिए, कई लोग यह मानते हैं कि कोई सवर्ण भी बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है और जो समीकरण है उसमें बिहार का मुख्यमंत्री किसी सवर्ण का बनता हुआ, सवर्ण को बनते हुए अभी तो हम नहीं देख रहे। जो लोग यह समझते हैं कि यूजीसी को लेकर जितना विवाद हुआ, यूजीसी बिल को लेकर, उसका जवाब सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाकर दे दिया जाएगा, यह तो अभी बिहार में होता दिख नहीं रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, पहले तो 15 मार्च के पहले ही, लेकिन चूंकि राज्यसभा के चुनाव में अमरिंदरधारी सिंह महागठबंधन के प्रत्याशी हो गए और अब चुनाव होना है, 16 मार्च को नतीजे आएंगे, तो 16 मार्च के बाद देखिए नीतीश कुमार भी अब काम काज छोड़ने की मुद्रा में आ गए हैं। आज आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने बहुत सरकारी काम नहीं किए, वह बहुत जगह नहीं गए, निकले भी नहीं तो रोज निकल ही जाते थे, कहीं कहीं जाकर निरीक्षण करते थे, निर्देश देते थे। आज जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का नामांकन भी था, लेकिन नामांकन कराने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए, तो निशांत कुमार आ रहे हैं, कल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।